औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज नंबर 4.2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, इफ़ 3x + 1/3x = 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये हमें गिवन है और फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है 27x³ + 1/27x³। अब यहाँ पर पहले हमें x और x गिवन थे, अब हमें साथ में कोफिशिएंट भी गिवन है, तो हमने इसको भी सॉल्व करना है। जैसे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 है, साथ में क्यूब है, इसका मतलब है 27 भी एक क्यूब है, किसी चीज़ का क्यूब है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर 3 गिवन है, इसका मतलब है 3 का ही होगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x³ हो गया। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्या गिवन है हमें गिवन है जी 3x + 1/3x = 5। ये चीज़ हमें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 27x³ + 1/27x³ = क्वेश्चन मार्क। ये हमें गिवन है। यहाँ पर हम कहते हैं कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्यूब फाइंड करना है। इसी पे मैं क्यूब ले लूँगी और इसी का फार्मूला लगा दूँगी, तो मेरा आराम से आंसर आ जाएगा। कैसे टेकिंग क्यूब करूँगी, तो 3x + 1/3x का होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 5 का क्यूब हो जाएगा। अब a + b था, फाइंड क्या करना था, a³ + b³ करना था। मैंने यहीं पर क्यूब ले लिया और क्या बना, a + b का होल क्यूब। अब यहाँ पर मैं फार्मूला लगाती हूँ बाय यूजिंग फार्मूला। a + b का होल क्यूब = a³ + 3ab × a + b और प्लस b का क्यूब। ये हो गया। अब a की जगह मैं 3x डालूँगी और b की जगह मैं 1/3x डालूँगी। कैसे, 3x + 1/3x का होल क्यूब = a क्या था, 3x था, होल क्यूब प्लस 3, a हमारे पास 3x था और जो दूसरा b था हमारे पास वो 1/3x था। a + b क्या हुआ, 3x + 1/3x प्लस b हमारे पास क्या था, 1/3x का होल क्यूब। ठीक है, अब 3x + 1/3x था हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी 5 थी, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू डालती हूँ, 5 का क्यूब हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 × 3 × 3 क्या हुआ, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पर आ गया जी 27x³। ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 है, ये 3x इस 3 के x के साथ मैं कैंसिल कर दूँगी। कैसे करूँगी, यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब है 3x/3x हो गया, ये दोनों चीज़ें कैंसिल होगी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये चीज़ें कैंसिल होगी। अब यहाँ पर क्या था, 3x + 1/3x था, इसकी हमें वैल्यू ऊपर गिवन थी कि इसकी वैल्यू 5 होती है, तो यहाँ पर मैं 5 पुट कर देती हूँ। ये रहा 5 और प्लस 1/3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पर हो जाएगा जी 27x का क्यूब। यहाँ पर भी हमने क्यूब खोला है और यहाँ पर भी क्यूब खोला है। अब दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, 27 भी वही चीज़ है और 1/27 जो वो भी आ गया हमारे पास। अब बाकी हम सॉल्व करते हैं। 5 5 से 25, 25 × 5 क्या हुआ, 5 का क्यूब लेते हैं। 5 का क्यूब हमारे पास आता है जी 125। यहाँ पर मैं 125 लिखती हूँ, यहाँ पर 27x³ + 5 3 ज़ा क्या होता है 15 प्लस 1/27x का क्यूब। अब 27x³ आ गया, 1/27x³ आ गया। ये 15 फालतू है, इसको मैं उधर ले जाऊँगी, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। माइनसिंग 15 ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा और ये हो जाएगा जी 125 - 15 = 27x³ + 15 - 15 प्लस 1/27x³। ये दोनों चीज़ें कैंसिल होगी, ऑपोजिट साइंस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो दोनों हम कैंसिल कर देंगे। और 125 - 15 हमारे पास क्या हुआ, 125 - 15 हमारे पास 1 - 15, यहाँ पर 0 1 और 1 आ गया। क्या आया, 110 आया।
110 इज इक्वल टू 27x³ प्लस 1/27x³। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, हमें ये चीज़ चाहिए थी, आ गई हमारे पास, तो ये हमारा आंसर है। इसको मैं सीधा करके लिख देती हूँ यहाँ पर 27x³ प्लस 1/27x³ इज इक्वल टू 110। ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस नहीं किए, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे हमने 10 और 11 क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा। क्या था दोबारा से डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन था, ये फाइंड करना था। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स किया अपनी आसानी के लिए। a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ यहीं से हमें पता चल गया कि कौन सा फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला लगाया, बाद में जो क्वेश्चन गिवन था वो पुट किया, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को पुट किया, ये सारा प्रोसीजर किया और बाद में हमारे पास आंसर क्या आया 27x³ प्लस 1/27x³ इज इक्वल टू 110। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ माइनस 1/125x³। यहाँ पर प्लस का साइन था और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो चलिए इसको भी हम डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्या गिवन है हमारे पास, हमें गिवन है 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6 है। फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है 125x³ माइनस 1/125x³। यहाँ पर ये चीज़ हमें गिवन है और इसकी ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसी में मैं क्या करती हूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर लेती हूँ। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब लेंगे 5x माइनस 1/5x का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। अब यहाँ से पता चल रहा है मुझे कि ये a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी और माइनस बी का क्यूब। अब जहाँ पर a है वहाँ पर 5x पुट करेंगे और जहाँ पर b है वहाँ पर 1/5x पुट करेंगे। क्या है 5x माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 1/5x थी, होल क्यूब इज इक्वल टू a पे हमारा 5x था माइनस 3a 5x, b के हमारे पास 1/5x और a माइनस बी हमारे पास क्या बना 5x माइनस 1/5x माइनस b हमारे पास क्या था 1/5x का होल क्यूब हो जाएगा। अब 5x माइनस 1/x की हमें वैल्यू गिवन थी 6 है, तो अब हम 6 पुट करते हैं यहाँ पर। 6 का क्यूब 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 125 हो जाएगा। 125x³ माइनस 3, ये 5x इस 5x से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा 5x माइनस 1/5x, इसकी हमें वैल्यू गिवन थी 6 होती है, माइनस 1/5 5 ज़ा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हुआ 5 का क्यूब हमने लिया तो हमारे पास 125x³ आया, ठीक है। अब 6 6 से 36 होता है और 36 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 6 का क्यूब ही ले लेते हैं यहाँ से। 6 का हमारे पास क्यूब क्या आया 216 आया। 216 इज इक्वल टू 125x³ माइनस 6 3 ज़ा 18 माइनस 1/125x³। अब मुझे 125x³ और माइनस 125x³ चाहिए, मुझे 18 नहीं चाहिए। इस 18 को मैं वहाँ जाकर प्लस कर देती हूँ, लिखती हूँ जी प्लसिंग 18 ऑन बोथ साइड्स, साथ साथ मैं स्टेटमेंट्स भी लिखती हूँ, ठीक है। 216 प्लस 18 इज इक्वल टू 125x³ माइनस 18 प्लस 18 माइनस 1/125x³। यहाँ से ये 18 दोनों कैंसिल हो गए। अब 216 प्लस 18 करते हैं हम, यहीं पर कर लेते हैं जी आंसर प्लस 18 234 इज इक्वल टू 125x³ माइनस 1/125x³। सीधा करके लिख लेते हैं अब 125x³, क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए होती है पहले, तो हम कहते हैं कि इसको मैं पहले लिख लूँ और ये जो वैल्यू आई है उसको मैं बाद में लिख लेती हूँ आंसर। थोड़ा सा प्यारा भी लगता है और जो चेकर होगा आगे तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी।
234 आंसर है। इसको मैं ब्लॉक में भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि जो चेकर होगा, अगला जो पेपर चेक करने वाला होगा या क्वेश्चन चेक करने वाला होगा, उसके लिए आसानी हो जाए। ये आंसर दोबारा से रिमाइंड करते हैं, क्या था क्वेश्चन नंबर 13। ये चीज़ हमें गिवन थी, फाइंड ये करना था, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था हमारे पास। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स किया, जो चीज़ हमें गिवन थी उस पर हमने टेकिंग क्यूब ले लिया और मेरे लिए आसानी हो गई कि ये कौन सा फार्मूला, वरना मैंने लगा देना था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। कौन सा होता था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाद में मैंने सोचना था ये फार्मूला लगता है या दूसरा लगता है, यूँ फिर कटिंग हो जानी थी। यहीं पर मैंने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स किया, ए माइनस बी का होल क्यूब बना, ए माइनस बी होल क्यूब फार्मूला लगाया, सारा प्रोसीजर किया और आंसर क्या आया हमारे पास? 125 एक्स क्यूब माइनस 1/125 एक्स क्यूब का 234 आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 फुल डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने आप सबको फुल डिटेल में समझाया है, ठीक है। अब क्या था, बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर की तरह था। वहाँ पर हमें कोफिशिएंट्स नहीं गिवन थे एक्स के साथ, यहाँ पर हमें कोफिशिएंट्स गिवन थे दोनों क्वेश्चंस में। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, दोनों सेम क्वेश्चंस थे, सिंपल थे और इजी थे। बस क्यूब लेना था, क्यूब का फार्मूला लगाना था और उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी थी जो हमें एक वैल्यू गिवन थी, ठीक है। बाकी तो कटिंग हो जाएगी और जो चीज़ हमें फाइंड करनी थी वो थी, इसका क्यूब ले लिया और हमारा आंसर आ गया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को और मेरे चैनल को भी। तो कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर लेंगे, फैक्टराइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी सारे इंपॉर्टेंट्स थे लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें साइंस की मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। बाकी तो ये वाला सिंपल ही है। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर लेंगे और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।